हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश सेंटर के एक नए वीडियो पर। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक पढ़ेंगे, गेट अ नैरो एस्केप। ये जो कीवर्ड है, ये आप ट्रांसलेशन में इसको कैसे उपयोग करेंगे, वही आज हम जानेंगे। इस शब्द का उपयोग कहाँ कैसे होता है, तो वीडियो पर बने रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो पहले जानते हैं हम गेट अ नैरो एस्केप की हिंदी क्या होती है। तो इसकी एक सटीक हिंदी होती है बाल बाल बचना। तो अगर आपके वाक्य में कहीं ऐसा शब्द आ जाए जिसमें बचने का जिक्र किया गया हो, जैसे बाल बाल बचा, तो वहाँ पर हम इस शब्द का उपयोग करेंगे, गेट अ नैरो एस्केप। तो इसका सटीक अर्थ आप लोगों ने समझ लिया। तो इसका अर्थ होता है बाल बाल बचना। तो चलिए देखते हैं, हम इसका प्रयोग पहले देख लेते हैं कैसे होता है। तो दोस्तों, इसका प्रयोग हमें ये कहता है कि इसका प्रयोग बाल बाल बचना के अर्थ में होता है, और इसमें जो गेट शब्द है उसी को हम जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो उसी को हम मुख्य क्रिया मान लेंगे, और वो टेंस के अनुसार बदलता रहता है। तो इसका प्रयोग बस इतना ही था। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है। इसका प्रयोग बाल बाल बचना के अर्थ में होता है। इसमें जो गेट शब्द होता है उसी को हम वाक्य में प्रयोग करते वक्त मुख्य क्रिया बना लेते हैं, और वो मुख्य क्रिया टेंस के अनुसार बदलती रहती है। तो आइए दोस्तों, हम इसको कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से और अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला एग्जाम्पल है, वह मरते मरते बचा है। तो ये कौन से टेंस में है, अभी पहले ये समझते हैं। तो ये अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल होता है, क्रिया का तीसरा आना मस्ट होता है उसमें। तो यहाँ पर जो हमारा बोले थे ना हम आपको कि गेट जो है इसी को मुख्य क्रिया मान लेंगे। तो गेट का तीसरा रूप होता है गॉट, तो उसी का प्रयोग करके हम गॉट, तो गेट अ नैरो एस्केप को हम गॉट अ नैरो एस्केप में चेंज कर दिए हैं। तो देखिए हमने क्या लिखा है, वह मरते मरते बचा है, इसकी इंग्लिश होगी ही हैज़ गॉट अ नैरो एस्केप फ्रॉम डाइंग। तो इसी प्रकार दूसरा वाक्य हमारा है, मैं गिरते गिरते बच गया। बच गया, तो ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल होता है, क्रिया का दूसरा सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट क्रिया का दूसरा आ गया तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो इसकी अंग्रेजी हम क्या बनाएंगे, आई गॉट अ नैरो एस्केप फ्रॉम फॉलिंग। तो इसी प्रकार हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, वह डूबते डूबते बच गई, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसकी अंग्रेजी हम क्या बनाएंगे, शी गॉट अ नैरो एस्केप फ्रॉम ड्रॉनिंग। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको गेट अ नैरो एस्केप का जो मसला है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे। तो इसी प्रकार की अगर वीडियोज़ आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।